प्रिय छात्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम अपठित अवबोधनम पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 91 निकाल लीजिए। पहले हम करेंगे पेज नंबर 91 और फिर हम करेंगे पेज नंबर 95। अपठित अवबोधनम, इसका क्या अर्थ है? जो पहले नहीं पढ़ा गया है उस पहले में से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए। अधोलिखित कहानी, नीचे लिखे वाक्यानि, वाक्यों को पठित्वा पढ़कर प्रश्नानां, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर लिखिए। शुकः चतुरः खगः अस्ति, तोता चतुर चालाक पक्षी है। शुकस्य, तोते की चंचू चोंच रक्ता, लाल रंग की अस्थि होती है। स मरीचम खाति, वह मिर्च खाता है। जनः, लोग, शुकम, तोते को पालयन्ति, पालते हैं। शुकः राम राम इति वदति, तोता राम राम ऐसा बोलता है। तो प्यारे बच्चों, आपने तोते को देखा होगा। तोते का रंग हरा होता है लेकिन उसकी चोंच लाल रंग की होती है और उसको हरी मिर्च खाना पसंद है। और तोता क्या बोलता है? राम राम, इस प्रकार रटता रहता है। अब हम इसमें से प्रश्नों के उत्तर छानेंगे। तो सबसे पहला है एक पदे, वन वर्ड आंसर। क चतुरः खगः अस्ति, कौन चालाक पक्षी है? तो कौन चालाक पक्षी, किसके बारे में बात हो रही है? शुकः। तो उत्तर क्या होगा? शुकः। दूसरा है शुकः किम खादति, तोता क्या खाता है? मरीचम, मिर्च। उत्तर क्या लिखेंगे हम? मरीचम। अब उसके बाद है पूर्ण वाक्य, उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है शुकम के पालयन्ति, तोते को कौन पालते हैं? तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखेंगे। जनः शुकम पालयन्ति, ये वाला इसका उत्तर होगा। जनः शुकम पालयन्ति। दूसरा है शुकस्य का रक्ता अस्ति, तोते की क्या लाल है? तो हमने पढ़ा तोते की क्या लाल होती है? चोंच। तो हम इसका उत्तर संस्कृत में लिखेंगे। शुकस्य चंचू रक्ता अस्ति, शुकस्य चंचू रक्ता अस्ति। उसके बाद है निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार मतलब जैसे आपको कहा गया है। तो पहला प्रश्न है शुकः इति पदस्य विशेषणम किम? आपने संस्कृत में भी और हिंदी में भी पढ़ा है विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हरा बोर्ड, तो रंग कैसा है बोर्ड का? हरा। तो हरा क्या हो गया? विशेषण, और बोर्ड क्या हो गया? विशेष्य। तो इसी प्रकार यहाँ पर शब्द है शुकः। शुकः शब्द का विशेषण शब्द कौन सा है? तो हमने लाइन में बात की है शुकः कैसा पक्षी है? चतुरः। तो विशेषण क्या हो गया? चतुरः। विशेषण शब्द है चतुरः। दूसरा प्रश्न देखिए, वदति इति क्रियापदस्य कर्ता क। अब हम ये देखेंगे वदति शब्द कौन सी लाइन में आया है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पंक्ति में आया है शुकः रामः रामः इति वदति। तो वदति क्रिया शब्द, काम का करना या होना, खाता है, पीता है, बोलता है, ये सब क्या होते हैं? क्रिया शब्द। और क्रिया कौन कर रहा है? वो होगा कर्ता। कर्ता का मतलब है काम करने वाला। तो बोल कौन रहा है? तोता। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे?
ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस प्रकार हम निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर टिक करेंगे। अब हम दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग्रीष्म काले अस्ति, गर्मी का मौसम है। वने कच्छपः शशकः गजः च भ्रमन्ति। जंगल में कछुआ, खरगोश और हाथी घूमते हैं। शशकः शीघ्रं धावति, खरगोश तेज दौड़ता है। कच्छपः मंदम मंदम चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तदा धावन प्रतियोगिता भवति, तब दौड़ का मुकाबला, प्रतियोगिता का मतलब है मुकाबला, तब दौड़ का मुकाबला होता है। शशकः धावति, खरगोश दौड़ता है। कच्छपः चलती, कछुआ चलता है। आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की दौड़। तो वही कहानी है और आपकी पुस्तक में ये वाला पाठ भी आया है, तो यहाँ पर उसी पाठ से लिया गया है। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का अर्थ है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार हमें एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। अगर हम 2 या उससे ज्यादा शब्द लिखेंगे तो उत्तर गलत माना जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मंदम मंदम क चलती, धीरे धीरे कौन चलता है। तो गद्यांश में से हम उत्तर ढूंढेंगे, कौन चलता है धीरे धीरे। कच्छपः। दूसरा है, क शीघ्रम धावती, कौन तेज दौड़ता है। शशकः। शशकः का अर्थ है खरगोश। फिर आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हमें पूरा फुल सेंटेंस में इसका उत्तर लिखना है। वने के भ्रमंती, वन में कौन घूमते हैं। तो गद्यांश में ही दिया हुआ है इसका उत्तर। गद्यांश की दूसरी लाइन, वने कच्छपः शशकः गजः च भ्रमन्ति। जंगल में कछुआ, खरगोश और हाथी घूमते हैं। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख देंगे पूरे वाक्य में। उसके बाद आता है अगला थर्ड क्वेश्चन, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब हमें जैसे इंस्ट्रक्शन मिली है उसी प्रकार से हमने उत्तर ढूंढकर टिक करना है। तो पहला प्रश्न है, मंदम पदस्य विपरीतार्थकम किम। मंदम शब्द का विपरीतार्थक विलोम शब्द किम क्या है। तो हमने तीनों ऑप्शंस में से उचित उत्तर ढूंढना है। कच्छपः कछुआ, चलती चलता है, शीघ्रम तेज। तो मंदम का मतलब धीरे, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तेज। तो इसलिए क्या होगा विलोम शब्द, शीघ्रम। हम शीघ्रम को टिक कर देंगे। दूसरा देखिए, धावती इति क्रियापदस्य कर्ता क अस्ति। धावती इस क्रियापद का कर्ता क्या है। कर्ता काम करने वाला और धावती जो है वो क्रिया शब्द है। तो हम पहले ये वाला सेंटेंस ढूंढेंगे, धावती जिसमें आया है। तो ये तीसरा वाक्य है जिसमें आया है, शशकः शीघ्रम धावती, खरगोश तेज दौड़ता है। तो धावती दौड़ता है, इसका कर्ता कौन हुआ बताइए, शीघ्रम, शशकः या कच्छपः। क्या है इसका उत्तर, शशकः। अब अगला पैरा देखिए, हिमालयः विशालः पर्वतः अस्ति, गिरिराजः पर्वतराजः गिरीशः च हिमालयस्य नामानि सन्ति, तत्र अनेके खगाः पशवः च वसन्ति, मुनिजनाः अपि तत्र तपस्यां कुर्वन्ति, तत्र विशालानि वनानि सन्ति, अनेकाः सरिताः च वहन्ति। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। क विशालः पर्वतः अस्ति, कौन सा विशाल पर्वत है, हिमालयः।
तत्र के तपस्याम कुर्वन्ति, वहाँ कौन तपस्या करते हैं? मुनि जनाः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तत्र के वसन्ति, वहाँ कौन रहते हैं? तत्र अनेके खगाः पशवः च वसन्ति। तत्र का वहन्ति, दूसरा प्रश्न है, वहाँ क्या बहती हैं? तत्र अनेकाः सरितः वहन्ति। फिर है निर्देशानुसारम। पर्वतः इति पदस्य विशेषणम किम, पर्वतः के लिए विशेषण पद क्या इस्तेमाल किया गया है? विशालः। ठीक है, इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। वहन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता क, वहन्ति शब्द का कर्ता क्या है? क्या बहती है? सरितः। अगला है मुनिजनः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, मुनिजनः शब्द का क्रियापद क्या है? मुनिजनः तपस्याः कुर्वन्ति, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? क्रियापद कुर्वन्ति। अत्र इति पदस्य विपरीतार्थकम किम, इसका विलोम शब्द है अत्र का तत्र। इस प्रकार हम इस पैसेज को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट पैसेज देखिए। अहा द्राक्षा फलानी मधुरानी द्राक्षा फलानी, अहो बहु उच्चै फलानी मम हस्ते न आगच्छन्ति, द्राक्षा फलानी अम्लानि सन्ति, निराशः श्रीगालः तिष्ठति, तत्र अनेके श्रीगालाः आगच्छन्ति। एक पदेन उत्तरत्, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कानि मधुरानि सन्ति, क्या मीठे हैं? तो हम लिख देंगे द्राक्षा फलानी। दूसरा है, निराशः क तिष्ठति, उदास होकर कौन बैठ जाता है? श्रीगालः। उसके बाद है पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। तत्र के आगच्छन्ति, वहाँ कौन आती हैं? तत्र अनेके श्रीगालाः आगच्छन्ति। निर्देशानुसारम उत्तरत्। पहला प्रश्न है, द्राक्षा फलानी इति पदस्य विशेषणम किम, द्राक्षा फलानी के साथ क्या विशेषण जोड़ा गया है? अम्लानि खट्टे। आगच्छन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता किम, आगच्छन्ति का कर्ता शब्द क्या है? श्रीगालाः, कौन आती है? श्रीगालाः। नीचै इति पदस्य अनुच्छेदे किम विलोम पदम, नीचै शब्द का अनुच्छेद में क्या विलोम शब्द आया है? उच्चै। उच्चै का मतलब ऊंचा। अगला प्रश्न है, सन्ति पदस्य एक वचने किम रूपम भवति, एक वचन में क्या रूप है सन्ति का? अस्ति। अस धातु के रूप है अस्ति स्त सन्ति। तो इस प्रकार हम ये पैसेज कर लेंगे।